नमस्ते, मैं राशिद। चीन दुनिया का पहला ऐसा मुल्क जिसका करीब 43% हिस्सा दूसरे देशों से हड़पा गया। चीन जिसकी सीमा लगती तो है 14 मुल्कों से, लेकिन वो दुनिया के 23 देशों की जमीनी और समुद्री इलाकों पर दावा करता है। चीन जो अब तक दूसरे देशों की 41 लाख किलोमीटर की जमीन पर कब्जा जमा चुका है। चीनी डॉक्ट्रिन में इसे बोलते हैं विस्तारवादी नीति, यानी एक्सपेंशन करने वाली एक पॉलिसी। चीन से आई एक बड़ी खबर। इस खबर ने एक बार फिर से चीन की पोल खोल दी। चीनी सोशल मीडिया में 40 चीनी सैनिकों के कब्र की तस्वीरें जारी की गईं। ये वही चीनी सैनिक हैं जिनका सामना 15 जून को गलवान वैली में भारतीय सेना के शूरवीरों के साथ हुआ। सूत्रों के मुताबिक हमारे 20 जवान फेस ऑफ में शहीद हुए, लेकिन चीन की ओर से किसी भी सैनिक के मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी तब कर कहा था कि गलवान घाटी में हुई झड़प में एक भी चीनी सैनिक की मौत नहीं हुई, लेकिन चाइनीज सोशल मीडिया पर जारी चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरों ने चीन के सबसे बड़े झूठ से पर्दा हटा दिया। हम मिलकर मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहे। हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये साक्ष्य है भारतीय सेना के पराक्रम का। ये सबूत है भारतीय सेना के युद्ध कौशल का। ये कहानी है गलवान वीरों के गौरव की। पहले चीनी सैनिकों की कब्र, अब जिनपिंग की तैयारी। ड्रैगन के खात्मे का काउंटडाउन शुरू। मोदी के हाथों मरेगा जिनपिंग। जानते हैं, दुनिया के सामने शेखी बघारने और फर्जी धमकियां देने वाला चीन अब बगलें झांकने में लगा है। मीडिया में उन 40 सैनिकों के कब्र की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं जो 15 जून की रात भारतीय सेना के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प में मारे गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मारे गए सभी 40 चाइनीज सैनिक स्पेशल कॉम्बैट टीम के थे, जिन्हें खासकर लद्दाख जैसे इलाकों में लड़ाई के लिए ट्रेन किया गया। यानी चीन ने पूरी तैयारी के साथ गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश की। सूत्रों की माने तो जिस रात गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ, उस रात सीमा पर भारतीय जवानों की तादाद चीनी सैनिकों से कम थी। बावजूद इसके हमारे वीर सैनिकों ने चीनी सेना को चटा दी धूल। चीनी सैनिकों की कब्रों की तस्वीरें वायरल हैं और अब चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग को लेकर नाराजगी है। और यही वजह थी कि एक बार फिर से 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पेंगोंग लेक के सीरीजैप में फिर से की घुसपैठ की कोशिश। हालांकि भारतीय सेना ने नापाक हरकत का बेहद सख्ती से जवाब दिया और चीनी सैनिकों की यह तस्वीर इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि चीन अंदर से खोखला है और सिर्फ अपने ताकतवर होने का फर्जी दावा ही करता है। मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहे। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये तस्वीरें गलवान की जीत है।
ये खबरें चीन का बड़ा झूठ है। भारतीय सेना से टक्कर महंगी पड़ी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। अभी 40 को मारा है, आगे 40 लाख मारेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें चीनी सैनिकों के कब्रों की हैं। ये वही चीनी सैनिक हैं जो 15 जून की रात भारतीय सेना के साथ झड़प में मारे गए थे। ये तस्वीरें 15 जून की हैं, जब भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना गलवान घाटी में हुआ था। इस फेस ऑफ में 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन चीन हुई थी, उसमें चाइनीज सैनिक भी बड़ी संख्या में मारे गए थे, लेकिन चाइना ने इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं किया। यहाँ तक कि चाइना के अंदर भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कहीं भी चाइना की जो स्टेट मीडिया है उसने इस घटना का, इस तरह की कैजुअलिटी का जिक्र अपनी रिपोर्ट्स में नहीं किया। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रुप्स है उनकी नहीं है, ये उनके पीएलए आर्मी और जो सीसीपी है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझ के चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था, लेकिन धोखे से किया गया ये हमला चीनी सैनिकों पर उल्टा पड़ गया। और आगे भी अगर चीन ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडियन नेवी दुनिया के सबसे ताकतवर नेवीज में शुमार है।
एशियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन नेवी किसी भी मुल्क को टक्कर देने का मादा रखती है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में हिंदुस्तान हर मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की योजना बना रहा है। इंडियन नेवी ने साउथ चाइना सी में अपना युद्धपोत कर दिया तैनात और समंदर में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए इंडियन नेवी खास स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। दरअसल साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को अरब देशों से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है मलक्का स्ट्रेट। अगर इंडियन नेवी यहां चीन की घेराबंदी कर देती है तो चीन हो जाएगा चारों खाने चित, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां समंदर के रास्ते चीन तेल के साथ साथ अपने सभी अहम चीजें इंपोर्ट करता है। रिपोर्ट से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे मलक्का स्ट्रेट बन गया है चीन के गले की हड्डी। इस बार चीन की जल समाधि तय। ड्रैगन के खात्मे का मास्टर प्लान तैयार। मलक्का स्ट्रेट में दफन होंगे चीन के मंसूबे। समंदर का नीला पानी अब होगा लाल। शम नो वर्ण, यह इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य है। इसका मतलब होता है कि पानी के देवता हमारे लिए शुभ हों। एशिया में इंडियन नेवी से कोई पंगा नहीं ले सकता और अब चीन के सफाई के लिए इंडियन नेवी एक नई योजना पर काम कर रही है। प्रशांत महासागर से लेके साउथ चाइना सी तक चीन इस पूरे समुद्री इलाके को अपनी जागीर समझता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं कि इसी समंदर में उसकी जल समाधि लगने वाली है और इसकी समाधि की सबसे बड़ी वजह बनेगा मलक्का स्ट्रेट। आइए सबसे पहले ग्राफिक की मदद से ये समझिए कि आखिर मलक्का स्ट्रेट क्या है और कहां पर है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक सकरा समुद्री गलियारा है जो 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहां से हर साल 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा शिप चीन के हैं। भारत चीन को हिंद महासागर में घेरने की तैयारी कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। चीन के कुल तेल का करीब 80% इंपोर्ट मलक्का स्ट्रेट के सकरे समुद्री गलियारे से होता है। इसी का विकल्प तलाशने के लिए चीन पाकिस्तान पर नजरें लगाए है और वहां कई परियोजनाएं डेवलप कर रहा है। चीन जहां मलक्का स्ट्रेट का विकल्प तैयार करना चाहता है, वहीं भारत ने अपनी अंडमान और निकोबार नेवी कमांड को इसके मुहाने पर खड़ा कर दिया है। चाइना का जो ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो पर्शियन गल्फ, अंगोला और वेनेजुएला से जो ऑयल आता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है और भी तमाम वस्तुओं का आयात निर्यात चाइना स्टेट ऑफ मलक्का से करता है। और ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है इसके टिपिंग पॉइंट पे अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार में भारत का जो एक थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड है, उसमें उसका इस्तेमाल करते हुए भारत पूरे स्टेट ऑफ मलक्का को डोमिनेट कर सकता है और चाइना को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है अपनी नेवी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करते। भारत मलक्का स्ट्रेट पर अगर चीन का रास्ता बंद कर दे तो उसके तेल की सप्लाई रुक जाएगी। इसी बात का डर चीन को भी है, इसलिए वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ताकि उसे हिंद महासागर पर निर्भर न रहना पड़े। भारत हिंद महासागर में चीन के लिए प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर सकता है। इस इलाके में भारत का पूरा कंट्रोल है। इंडियन नेवी यहाँ चीन को घेर कर सबक सिखा सकती है। इस तरीके से चाइना भारत को घेरने की साजिशें रचता है, जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ बढ़ता जा रहा है,
चाइना भारत के जो है तमाम अन्य छोटे पड़ोसी देशों को अपने कर्ज की जाल में फंसा करके वहाँ अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा करके उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से चाइना भारत को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी चाइना को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की तैयारी कर रखी है। भारत भी लगातार इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिल करके, अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिल करके चाइना को घेरने की तैयारी में है। चीन की घेराबंदी इंडियन नेवी अकेले नहीं कर रही है, उसके साथ यूएस, जापानीज और ऑस्ट्रेलियन नेवी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसे में अगर चीन ने समंदर में किसी भी तरह की बेअदबी करने की कोशिश की तो भारत के साथ साथ बाकी 3 मुल्कों की नेवी भी उसका शिकार करेंगे। आगे आपको बताएंगे नेवी की उन वॉर मशीन्स के बारे में जिसकी मदद से वो चीन को सबक सिखाने की योजना बना रहा है। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दीगर मुसलमानों की हालत तो जानवरों से भी बदतर है। चीन में एक तबका ऐसा भी है जिसका मानना है कि जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियों का खमियाजा सेना भुगत रही है। दरअसल राष्ट्रपति जिनपिंग ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं। जिनपिंग देश की जनता को युद्ध और महामारी जैसे परेशानियों में उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि नागरिकों का ध्यान असल मुद्दों की तरफ जाए ही नहीं। बदहाल चीन कैसे करेगा जंग? चीन भी भुखमरी का शिकार। वैश्विक बॉयकॉट से हालत पस्त। शिनजियांग प्रांत में सरकार विरोधी लहर। सरकार और सेना जिनपिंग से नाराज। जिनपिंग किसी तानाशाह की तरह देश और सेना को चला रहे हैं। उनका ध्यान असल मुद्दों की तरफ नहीं है। वो जनता में डर और खौफ बांट रहे हैं ताकि चीन की जनता असल मुद्दों की तरफ ध्यान ही ना दे। गरीबी और भुखमरी की ये तस्वीरें उस चीन की हैं जो अमेरिका, भारत और ब्रिटेन जैसे मुल्कों के सफाई की बात करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अब चीन में तानाशाह की जिंदगी जी रहे हैं। सेना पर उनका कब्जा है और सरकार उनके इशारों पर नाच रही है। जिनपिंग ने गलवान में चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर इसलिए सार्वजनिक नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि पहले से नाराज जनता का गुस्सा और भड़क जाएगा। पहले ही चीन में तमाम मुद्दों को लेकर जनता जिनपिंग से नाराज है। चीन भले ही कोरोना महामारी के नियंत्रण का दावा करता हो, लेकिन असल वजह यह है कि चीन के कई प्रांतों में अस्पतालों में दवाओं की कमी है। हजारों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। गरीबों तक बेसिक सुविधाएं भी नहीं पहुंच रही हैं। कई प्रांतों के लोग अनजान बीमारियों की चपेट में आने से मर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जिनपिंग असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए युद्ध जैसे हालात का माहौल बना रहे हैं और खुद को बड़ा देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शी जिनपिंग अपनी घरेलू समस्याओं से अपनी जनता का ध्यान बांटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को वो छेड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और शी जिनपिंग का जो नेतृत्व पूरे चाइना में दिख रहा है वो तानाशाही से भरा हुआ है। दरअसल चीन हथियारों के प्रोडक्शन पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है। इसके अलावा अपने पड़ोसी देशों पर नियंत्रण के लिए वो उन्हें भारी भरकम कर्ज भी दे रहा है। इसे लेकर विपक्ष के नेताओं में नाराजगी है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव पर भी चीन ने बड़ा निवेश किया है। दरअसल चीन रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए एशिया के ज्यादातर इलाकों को जोड़ना चाहता है ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन भारत की घेराबंदी करने की योजना पर काम कर रहा है और इसमें उसका साथ दे रहा है पाकिस्तान। ग्वादर पोर्ट इसी इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। चीनी सैनिकों की कब्रगाह की तस्वीरें वायरल होने के बाद यह बात पुख्ता तौर पर साबित हो गई है कि चीन के खाने के दांत और दिखाने के और हैं। चीन की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का साथ मिल गया है।
और ये दोनों ही देश भारत के कट्टर दुश्मन बन गए। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।